What is development? Let's start with the introduction to development. तो development होती क्या है? Why there is a need to study development? Development is a long term process. Childhood से ये प्रोसेस स्टार्ट होता है और थ्रू आउट द लाइफ ये प्रोसेस चलता है. ड्यूरिंग द प्रोसेस इंसान पर्सनली चेंज होता रहता है थ्रू मल्टीपल सोर्सेज एंड फैक्टर्स. जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि इंसान सिर्फ फिजिकली ग्रो कर रहा है, बल्कि डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशल इमोशनल चेंजेस होते हैं. बायोलॉजिकल चेंज मीन्स व्हेन समवन टच अस हाउ डू वी रिस्पॉन्ड. कॉग्निटिव इन्वॉल्व परसेप्शनल, लैंग्वेज एंड अदर थॉट्स रिलेटेड चेंज. Social emotional factors involve the change in social circle and relations with family, siblings and relatives. ये changes conception से लेकर throughout the life चलते रहते हैं और डेवलपमेंट के साथ साथ इस प्रोसेस का डिके भी होता है, यानी इंसान एट द एंड मर जाता है. अब हम डेवलपमेंट के तीनों फैक्टर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे. The three process of development include biological processes, cognitive processes, socio-emotional processes. बायोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर बॉडी और ब्रेन की डेवलपमेंट होती है. इफ़ वी टॉक अबाउट बॉडी डेवलपमेंट तो इंसान की हाइट इंक्रीज़ होती है, वेट गेन होता है, मोटर स्किल्स और प्यूबर्टी के हार्मोनल चेंजेस भी नज़र आते हैं. इसके अलावा जेनेटिक इनहेरिटेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. बायोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर फिजिकल नेचर ऑफ टच एंड रिस्पॉन्सिवनेस भी आ जाती है, यानी जब कोई हमें टच करता है तो हम उसकी तरफ कैसे रिस्पॉन्सिव होते हैं, ये सब बायोलॉजिकल प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है. सेकेंड प्रोसेस इज़ कॉग्निटिव प्रोसेस. कॉग्निटिव जनरली मीन्स हमारी थॉट्स. तो इसी तरह कॉग्निटिव प्रोसेस के अंदर इंसान की थिंकिंग, उसकी इंटेलिजेंस और उसकी लैंग्वेज इन्वॉल्व होती है. जब इंसान कॉग्निटिवली डेवलप कर रहा होता है तो उसकी याददाश्त भी डेवलप होती है और साथ ही इम्प्रूव होती चली जाती है. अगर हम एक बच्चे की एग्जांपल लेते हैं तो बिल्कुल ही चाइल्डहुड में वो लोगों को अच्छे से पहचान नहीं पाता, लेकिन जैसे ही वो डेवलप होता चला जाता है उसकी कॉग्निशन भी आगे डेवलप होती है, उसकी मेमोरी भी इंक्रीज़ होती है. जैसे कि बच्चों को पोएम याद करना सिखाया जाता है, साथ ही साथ वो खुद इमेजिन करने लग जाते हैं कि हम मैथ्स के इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं. वो अपनी तरफ से क्रिएटिव स्ट्रेटजीज़ लाते हैं और मीनिंगफुल सेंटेंसेस कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं. यानी जैसे ही वो फिज़िकली और बायोलॉजिकली डेवलप हो रहे होते हैं उसी टाइम पे उनकी कॉग्निशंस भी डेवलप हो रही होती हैं. वो जैसे जैसे डेवलप करते हैं उनकी कॉग्निशंस उतनी ही अच्छी होती चली जाती हैं. थर्ड प्रोसेस इज़ सोशो इमोशनल प्रोसेस. जैसे सोशो का मतलब होता है हमारी सराउंडिंग, तो इस प्रोसेस में हम सोशो इमोशनल प्रोसेस की बात करते हैं. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अगर हम एक बच्चे की ही एग्जाम्पल लें तो इस प्रोसेस में देखा जाता है कि उसके रिलेशनशिप्स कैसे हैं. यानी इस प्रोसेस में देखा जाता है कि बच्चों का अपने पेरेंट्स, सिबलिंग्स, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ कैसा रिलेशन है. ये सोशो इमोशनल की बात करता है. तो इसी तरह थ्रू आउट द लाइफ इमोशंस कैसे चेंज होते हैं और इसका इंसान की पर्सनैलिटी पे क्या इफ़ेक्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल, पेरेंट्स नर्चरेंस टुवर्ड देयर चाइल्ड, अ बॉयज़ एग्रेसिव अटैक ऑन अ पेयर, अ गर्ल्स डेवलपमेंट ऑफ assertiveness, and adolescents' feeling of a joy after getting good grades all reflect socio-emotional processes in development. इन सिंपल सोशो-इमोशनल प्रोसेस को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि इंसान का बर्ताव अपने आसपास के लोगों के साथ किस तरह का है. यानी अगर एक इंसान किसी को देखकर सिर्फ स्माइल भी पास कर रहा है तो एक पॉजिटिव इमोशनल फीलिंग्स हैं और ये एक छोटी सी स्माइल डिफरेंट ह्यूमन बींग्स को पॉजिटिव वे में कनेक्ट कर देती है. Hence, biological, cognitive and socio-emotional processes development में बहुत important role play करते हैं. Let's look at different periods of development. First is prenatal period जो conception से birth तक होता है. Second is infancy जिसकी duration birth से लेकर 18 to 24 months की है. Then comes early childhood जिसकी duration 2 to 5 years तक की है. Then 6 से लेकर 11 years तक middle and late childhood continue होता है. देन एडोलसेंस की ड्यूरेशन 10 to 12 ईयर्स से स्टार्ट होती है और 18 to 21 ईयर्स तक होती है. लेट्स सी कि इन पीरियड्स में इंसान की डेवलपमेंट कैसी होती है. वी विल बिगिन विथ इन्फेंसी जिसकी ड्यूरेशन बर्थ से लेकर 18 to 24 मंथ्स की है. ड्यूरिंग इन्फेंसी एक चाइल्ड बहुत एक्सट्रीम लेवल पर डिपेंडेंट होता है अपने पेरेंट्स पर, क्योंकि इन्फेंसी में बच्चे की एज 2 ईयर्स तक होती है जिसमें वो अपने लिए खुद कोई काम नहीं कर सकता. इवन वो ठीक से बात भी नहीं कर सकता और यहाँ पर उसकी लैंग्वेज डेवलप होना स्टार्ट होती है.
वो सिंबल्स को देखकर अपनी थॉट्स जनरेट करता है। सेंसरी मोटर कोऑर्डिनेशन होती है और सोशल लर्निंग होती है इन्फेंसी के पीरियड में। आफ्टर 2 ईयर्स अर्ली चाइल्डहुड का पीरियड स्टार्ट हो जाता है, जो कि 5 ईयर्स की एज तक चलता है। अर्ली चाइल्डहुड इंक्लूड्स प्री स्कूल ईयर्स। अर्ली चाइल्डहुड में अ चाइल्ड बिकम्स मोर सेल्फ सफिशिएंट। क्योंकि ये प्री स्कूल ईयर्स होते हैं तो चाइल्ड स्कूल रेडनेस स्किल्स डेवलप करता है। ड्यूरिंग दिस स्किल चाइल्ड अपने पेयर्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है। और जैसे ही चाइल्ड फर्स्ट ग्रेड में एंटर कर देते हैं तो ये अर्ली चाइल्डहुड का एंड हो जाता है। नाउ मिडिल एंड लेट चाइल्डहुड, जिसमें एलिमेंट्री स्कूल ईयर्स काउंट होते हैं और इसकी एज रेंज 6 to 11 ईयर्स की होती है। मिडिल एंड लेट चाइल्डहुड में अ चाइल्ड बिकम्स मोर कॉम्पिटिटिव, यानी वो हर चीज़ में अपने पेयर्स से कंपटीशन रखते हैं। इस एज में कॉन्क्रीट थिंकिंग और रिवर्सिबिलिटी भी स्टार्ट हो जाती है, यानी वो क्वेश्चंस करते हैं, उनके अंदर हर चीज़ को जानने की क्यूरियोसिटी होती है। यानी वो ईगो सेंट्रिक हो जाते हैं, हर जगह सेंटर ऑफ अटेंशन बनने की कोशिश करते हैं। इस एज में बच्चे फंडामेंटल स्किल्स में मास्टरी अचीव कर लेते हैं, यानी वो रीडिंग, राइटिंग एंड मैथमेटिक्स लर्न करते हैं और उन्हें हर चीज़ में अचीवमेंट चाहिए होती है। इस एज में बच्चे अपनी फैमिली से बाहर आउटवर्ड पीपल से भी बहुत इंटरेक्ट करते हैं। देन कम्स एडोलेसेंस, यानी चाइल्डहुड से एडल्टहुड की तरफ ट्रांजिशन हो जाती है। एडोलेसेंस की एज रेंज 10 to 12 ईयर्स से स्टार्ट होती है और 18 to 21 ईयर्स तक होती है। ड्यूरिंग एडोलेसेंस पीरियड रैपिड फिजिकल चेंजेस आते हैं बॉडी में। इंडिविजुअल को इंडिपेंडेंस चाहिए होती है और वो अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं। अब थॉट्स एब्स्ट्रैक्ट, लॉजिकल और आइडियलिस्टिक हो जाती हैं, यानी इंसान एक बड़े पैमाने पर सोचने लगता है और अपने लिए एक प्रोफेशन सेट करता है। एट दिस स्टेज मोस्टली सेम जेंडर के फ्रेंड्स बनाने की कोशिश करते हैं। एडोलेसेंस के बाद एडल्टहुड का पीरियड आता है। एडल्टहुड के पीरियड में भी इंडिविजुअल एक्सप्लोर करता है कि उन्हें कौन से कैरियर पाथ को फॉलो करना चाहिए, कौन सी आइडेंटिटी और लाइफस्टाइल उन्हें अडॉप्ट करना है। फॉर एग्जांपल बीइंग सिंगल, कोहैबिटिंग और गेटिंग मैरिड। ऐसे तो डेवलपमेंट कंटिन्यू रहती है, लेकिन डेवलपमेंट में कुछ इश्यूज भी आते हैं। लेट्स सी। लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो कि डेवलपमेंट के प्रोसेस को इफ़ेक्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज़ नेचर वर्सेस नर्चर। नेचर वर्सेस नर्चर के अकॉर्डिंग हम लोग इस दुनिया के क्रिएचर्स भी हैं एंड क्रिएटर्स भी हैं। अगर हम नेचर वर्सेस नर्चर वर्ड्स के मीनिंग्स को देखें तो नेचर मीन्स नेचुरली एंड नर्चर मीन्स सराउंडिंग, यानी इंसान जो भी होता है उनके डेवलपमेंट में जीन्स भी इन्वॉल्व होते हैं और इन्वायरमेंट भी इन्वॉल्व होता है। विच मीन्स कि जीन्स की वजह से भी हमारी ग्रोथ हो रही होती है, लेकिन माइंड मैटर्स, यानी हमारे खुद के होप्स, गोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस भी हमारे फ्यूचर और डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। द सेकेंड इज़ कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी। बहुत सारे डेवलपमेंट थ्योरिस्ट के अकॉर्डिंग नर्चर एक ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूस प्रोसेस है। हम एक सीड की एग्जांपल लेते हैं। जब हम एक सीड ग्रो करते हैं तो वो कंटिन्यूसली ग्रो करता रहता है। और जो डेवलपमेंट थ्योरिस्ट नेचर पे एम्फसाइज करते हैं वो कहते हैं कि नेचर के डिस्टिंक्ट स्टेजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल कैटरपिलर टू बटरफ्लाई डिफरेंट स्टेजेस में बनते हैं। सिमिलरली डिफरेंट पीरियड ऑफ डेवलपमेंट। द थर्ड इज़ अर्ली एंड लेटर एक्सपीरियंस। फॉर एग्जाम्पल अगर एक इन्फेंट बचपन में एक हार्मफुल सर्कमस्टांस एक्सपीरियंस करता है तो क्या वो बाद में पॉजिटिव एक्सपीरियंस की वजह से ओवरकम हो जाता है? या फिर हम कह सकते हैं कि जो अर्ली एक्सपीरियंस होते हैं वो बहुत क्रिटिकल होते हैं, क्योंकि वो इन्फेंट के पहले प्रोटोटिपिकल एक्सपीरियंसेस होते हैं, इसलिए वो बाद में अच्छे एनवायरनमेंट के बावजूद भी ओवरकम नहीं हो सकते। डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। कॉम्पिटेंट टीचर्स इस टर्म से बहुत ज़्यादा अवेयर होते हैं, यानी वो बच्चे को टाइटल नहीं दे देती कि ये बच्चा एडवांस है, ये बच्चा एवरेज है एंड ये बच्चा स्लो है। वो इस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर देती हैं कि इस बच्चे की डेवलपमेंट एंड एबिलिटी थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो सकती है। और कॉम्पिटेंट टीचर्स इस बात को समझती हैं कि हर बच्चे की कॉम्पिटेंस सेम नहीं होती। कुछ बच्चों के पास डिफरेंट स्किल्स होते हैं। यहाँ पे एग्जांपल लेंगे हम मूवी तारे ज़मीन पर, जिसमें वो बच्चा पढ़ने में बहुत स्लो था लेकिन उसकी ड्राइंग स्किल्स बहुत ही हाई लेवल की थी। तो डेवलपमेंटली एप्रोप्रिएट टीचिंग कौन सी होगी, जहाँ पे ना ही बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट एंड स्ट्रेसफुल टीचिंग हो और ना ही बहुत ज़्यादा इजी एंड बोरिंग। देयर इज़ अ टर्म स्प्लिंटर्ड डेवलपमेंट। यहाँ पर डिफरेंट डोमेन्स में डेवलपमेंट अनइवन होती है। जैसे अभी हमने मूवी तारे ज़मीन पर की एग्जांपल ली, उसमें ईशान की डेवलपमेंट डिफरेंट डोमेन्स पर अनइवन थी। अगर हम रैंडमली इसकी एग्जांपल लें
तो वहाँ पे एक स्टूडेंट है जिसकी मैथ स्किल बहुत एक्सीलेंट है बट उसकी राइटिंग स्किल बहुत पुअर है। अगर हम लैंग्वेज की एग्जांपल लें तो एक स्टूडेंट है, उसके पास एक्सीलेंट वर्बल लैंग्वेज स्किल है बट उसकी रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स अच्छी नहीं है। यानी वो ओरली एंड वर्बली बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है लेकिन वो रिटन में बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकता। और देयर आर मैनी स्टूडेंट्स जो कि साइंस में बहुत अच्छे होते हैं लेकिन उनके सोशल स्किल्स अच्छे नहीं होते। कॉग्निटिवली एडवांस्ड स्टूडेंट्स, ये वो बच्चे हैं जिनकी सोशो इमोशनल डेवलपमेंट बहुत हाई होती है, जो कि यंगर स्टूडेंट से एक्सपेक्ट ही नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट है जो कि साइंस, मैथ्स एंड लैंग्वेज में एक्सेल कर लेता है लेकिन वो इमोशनली इमेच्योर है। यानी कॉग्निटिवली एडवांस स्टूडेंट्स वो स्टूडेंट्स होते हैं जो कि दिखने में शाय और इमेच्योर होते हैं लेकिन उनका कॉग्निटिव लेवल बहुत हाई होता है। समटाइम्स इस तरह के बच्चों के बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं होते और उनके आसपास के लोग उन्हें नेगलेक्ट और रिजेक्ट करते हैं। इसलिए इस तरह के बच्चों को बहुत ही अच्छे टीचर्स और साइकोलॉजिस्ट की नीड होती है जो इन्हें इनकी इमोशंस मैनेज करने में हेल्प करें। Hence, there are different levels of development which start from conception and continues to out life. The process of development ends at death. That's all about the development topic. Thanks for watching. Please like, subscribe and share.